नमस्कार। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत चंद राजवंश का इतिहास पढ़ रहे हैं। कुमाऊं में इस वंश ने शासन किया, लंबे समय तक शासन किया। करीब 62 राजा चंद वंश में हुए। हमने चैनल पर जो है उत्तराखंड के इतिहास की क्रमबद्ध कक्षाओं को शुरू किया। इससे पहले हम पंवार राजवंश पढ़ चुके हैं। इसके अलावा उत्तराखंड पर गोरखा शासन, अंग्रेजों का शासन, और अब जो है इसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं उत्तराखंड में चंद वंश का शासन। उत्तराखंड का जो कुमाऊं वाला हिस्सा था उस पर चंद राजवंश के लोग शासन कर रहे थे। स्थितियां कैसी थी इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। देखिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जब आप पूरे वीडियो को सही तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से देखोगे तभी आपके द्वारा जो भी एग्जाम में प्रश्न आएंगे चंद राजवंश से संबंधित वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे। मैं चाहता हूं आप लोग जितना भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, वो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ, आपको वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया फीडबैक ही हमें उत्साहित करता है आगे इस क्षेत्र में और भी अच्छा काम करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं उत्तराखंड में चंद राजवंश की। शुरू क्या, इससे पहले हम 2 वीडियो जो है उत्तराखंड के चंद राजवंश पर डाल चुके हैं, जिसमें हमने करीब 7-8 राजाओं के बारे में बात की, सोमचंद से लेकर के, और लास्ट राजा हमने पढ़ा अभय चंद तक हम पढ़ चुके हैं। आज के जो नेक्स्ट राजा होंगे जरा ध्यान दें, और हम इतना ही बात करूंगा मैं जितना पेपर के लिए जरूरी है। फालतू की कहानियां और फालतू की चीजों पर मैं बात नहीं करूंगा, यानी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कुछ भी अलग चीजें नहीं करेंगे, ध्यान रहे। राजा का नाम है गरुड़ ज्ञानचंद। क्या नाम है बेटा? हाँ, जरा ध्यान रहे। शासक का नाम है गरुड़ ज्ञानचंद। इनका जो समय पीरियड रहा वो रहा 1374 से लेकर के 1419 तक, ये इनका समय पीरियड रहा। गरुड़ ज्ञानचंद काफी प्रभावशाली शासक रहे, काफी वीर शासक रहे। इनके समय की बात कर देते हैं। देखो, उत्तराखंड की जरा मैं स्थितियों को जरा आपके सामने उजागर कर देता हूँ मैप के थ्रू, और मैप के थ्रू आप चीजों को समझेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा आप समझोगे। जरा समझे जरा। आप जानते हैं कि ये वो दौर है जब कुमाऊं के हिस्से पर जो राज शासन कर रहे हैं वो है चंदवंशी लोग। कौन से लोग कर रहे हैं? चंदवंशी। और गढ़वाल पर जो शासन कर रहे हैं वो परमार वंशी लोग हैं, है ना? परमार वंशी। चंदवंश में राजा बैठे हुए हैं गरुड़ ज्ञानचंद। उसी समय दिल्ली में सल्तनत काल चल रहा है और दिल्ली में तुगलक वंशी शासक राज कर रहा है। कौन बढ़ रहा बेटा? तुगलक वंशी शासन राज कर रहा है, और उनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है बेटा? फिरोज शाह तुगलक उनका नाम है। एक एक बात को समझे, और मैप के थ्रू ज्यादा चीजों को अच्छा समझ में आता है, इसलिए इधर देखते रहे। देखो, जब यहाँ गरुड़ ज्ञानचंद थे तो उस दौर में यहाँ यूपी के एक जगह पड़ता है जिनका नाम है रोहेलखंड। क्या नाम है बेटा? रोहेलखंड। और यहाँ रोहेलखंड के जो निवासी होते थे वो बड़े वीर और साहसी थे, उन्हें कहा जाता था रोहिले। क्या कहा जाता था? रोहिले। तो जो है उन रोहेलखंड के रोहिलों ने उत्तराखंड का जो तराई हिस्सा है, कौन सा? उधम सिंह नगर वाला जो तराई हिस्सा है हमारा, उस हिस्से पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में काफी वीरता के साथ जब उन्होंने आक्रमण किया तो इस युद्ध में गरुड़ ज्ञानचंद ने काफी वीरता के साथ कोशिश करी कि हम रोहेलों को अपने तराई क्षेत्रों पर अधिकार न करने दे, उन्हें युद्ध में भगा दे। इस युद्ध में जो गरुड़ ज्ञानचंद का एक बहुत प्रसिद्ध सेनापति था जिनका नाम था नीलू कठायत। क्या नाम था बेटा? नीलू कठायत जो है उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ली उसके बावजूद भी गरुड़ ज्ञानचंद तराई के क्षेत्रों से रोहेलों को भगा नहीं पाया। समझ रहे? कोई दिक्कत है? गरुड़ ज्ञानचंद जो है वो तराई के क्षेत्रों से उन्हें भगा नहीं पाया। जब ये स्थितियां बनी तो यहाँ चंदवंशी शासक गरुड़ ज्ञानचंद जो है दिल्ली पर सुल्तान जो बैठा हुआ था फिरोज शाह तुगलक के पास गया। कहां से गया देखो तो? यहां से, है ना? तो चंदवंशी अगर मैं अभी देखूं स्थितियां तो पूरे चंदवंश का शासन पूरे कुमाऊं पर नहीं है। एक तो ये भी हमें समझना पड़ेगा।
चंद वंश पर नहीं है। अभी उनका शासन जो है वो चंपावत और नैनीताल के कुछ हिस्सों पर है, चंपावत और नैनीताल के कुछ हिस्सों पर है। तो वहां से वो बंदा गया दिल्ली में, तुगलक के पास गया, फिरोज शाह तुगलक के पास। जब फिरोज शाह तुगलक के पास गया तो उसने कहा कि भाई मुझे जो है मेरी तराई की जागीर देने में मदद करो। अब कोई भी राजा आपकी मदद ऐसे ही थोड़ी नहीं करेगा। तो कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो था वो ज्ञानचंद के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। इसके पीछे कहानी ऐसे भी आती है कि कई लोग कहते हैं कि जब दिल्ली पहुंचे ज्ञानचंद, तो तब फिरोज शाह तुगलक जो था वो किसी गरुड़ का शिकार कर रहा था और बार बार असफल हो रहा था गरुड़ का शिकार करने में। तो कहते हैं उस दौर में गरुड़ जो ज्ञानचंद था, उनका नाम गरुड़ नहीं था, ज्ञानचंद उनका नाम था। तो ज्ञानचंद ने जो है उस गरुड़ को मार करके जो है फिरोज शाह तुगलक की मदद की थी। इस मदद से प्रभावित होकर के फिरोज शाह तुगलक ने जो है सबसे पहले एक काम किया, ज्ञानचंद को उपाधि दे दी गरुड़ की। कौन सी उपाधि दी बेटा? गरुड़ की उपाधि। इसी वजह से कुमाऊं में चंपावत और नैनीताल के कुछ हिस्सों के चंदवंशी शासक ज्ञानचंद अब नाम हो गया गरुड़ ज्ञानचंद। फिर साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को कहा कि मैं आपके जो तराई के क्षेत्र पर रोहेलों का अधिकार है उसको छुड़वाने में आपकी मदद करूंगा। हुआ भी यही, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी सेना भेजी और फिरोज शाह तुगलक गरुड़ ज्ञानचंद की संयुक्त सेना ने दक्षिण में जो हमारा दक्षिण का जो तराई का हिस्सा है वहां से रोहेलों को मार भगा दिया। उन रोहेलों को मार भगाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाया तीलू कठायत ने। क्या नाम है? नीलू कठायत। क्या नाम है? नीलू कठायत। इसी की वजह से खुश होकर के गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को एक बहुत प्रसिद्ध उपाधि दी जिसका नाम था कुमाऊं खिल्लक। क्या नाम था बेटा? कुमाऊं खिल्लक। क्या एक एक बात समझ रहे हो कि नहीं? ये था कुमाऊं खिल्लक। तो इस तरीके से दक्षिण के हिस्सों पर अधिकार हो गया किसका? चंदवंशी शासक गरुड़ ज्ञानचंद का। और जो दक्षिण में जो तराई की जो रियासत थी वो फिरोज शाह तुगलक की वजह से किसको प्राप्त हो गई? वो गरुड़ ज्ञानचंद को प्राप्त हुई। अब आपके पास प्रश्न आता है कई बार कि वो कौन चंदवंशी शासक तो जो सर्वप्रथम दिल्ली में, दिल्ली के जो सुल्तान है उनके दरबार में गया। तो दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में जाने वाला प्रथम शासक वो भी गरुड़ ज्ञानचंद ही था। क्या एक एक बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। बोलो भाई, बताओ बताओ। अगर जो भी तुम्हारे दिमाग में ऐसा हो रहा है कि जो नहीं आ पा रहा है उसके बारे में। अब अगला जो शासक है हमारे पास उसका नाम है उद्यानचंद। क्या नाम है बेटा? उद्यानचंद। दूसरे नंबर पर जो शासक आता है उनका नाम है उद्यानचंद। समझना जरा, कोई बहुत प्रभावशाली शासक नहीं रहा उद्यानचंद। कहते हैं कि ये एक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक्चुअली में इसने लगभग अपना जीवन का काफी हिस्सा जो है वो धार्मिक चीजों में ही गुजारा। किसने? उद्यानचंद ने। हाँ, एक काम उद्यानचंद ने बहुत तगड़ा किया और वो किया उद्यानचंद ने। कौन सा काम? उसने चंपावत में एक मंदिर है बहुत फेमस जिनका नाम है बालेश्वर मंदिर। कहां पर था बेटा? चंपावत में। तो चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था इन्होंने। कई लोग कहते हैं इन्होंने बनवाया, कई लोग कहते हैं जीर्णोद्वार। जीर्णोद्वार का मतलब क्या होता है? बोलो। दोबारा उस चीज को मरम्मत करके तैयार करना, उसी को हम क्या कहते हैं? जीर्णोद्वार। तो अब प्रश्न आएगा आपके पास, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्वार किसने कराया था? आप क्या बोलोगे बेटा? बोलो भाई। उद्यानचंद ने करवाया था। अब आइए अगले राजा जो हमारे पास पहुंचते हैं उनका नाम तीसरे नंबर पर है। क्या नाम है बेटा? भारती चंद। कुमाऊं की अगर कोई प्रभावशाली शासक है तो उस शासक का नाम है भारती चंद। क्या नाम है बेटा? सबसे प्रभावशाली शासक। अब क्या है, इतना क्या इंपॉर्टेंट भारती चंद ने क्या वो करे? उससे पहले इनका समय पीरियड जान देते हैं। समय पीरियड है 1437 से लेकर के 1450 तक, ये समय पीरियड है भारती चंद का। भारती चंद एक बहुत प्रभावशाली शासक है। जैसे ही गद्दी पर बैठा, जैसे, क्योंकि आप जानते हैं अभी भी चंदवंशी लोग चंपावत और नैनीताल के ही कुछ हिस्सों में है। अब जो है दक्षिण की रियासत भी उनके पास आ चुकी है, तराई की रियासत। काफी बड़े हिस्से पर अब चंद पहुंच चुके हैं।
जैसे ही भारती चंद गद्दी पर बैठा, आप जानते हैं जो चंदवंशी शासक हैं, यहाँ डोटी के शासक, इनके जो है ये मांडलिक राजा यानी सामंत है, यानी ये क्या कर रहे हैं, डोटी वालों को टैक्स दे रहे हैं। एक प्रकार से ये जो है कैसे राजा नहीं है, ये स्वतंत्र शासक नहीं है, बल्कि किसी और के अधीन जीने वाले शासक हैं। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन जैसे ही भारती चंद गद्दी पर बैठा, उसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसने कहा भैया मैं स्वतंत्र हूं, मैं डोटी के अधीन नहीं। अब सोचो अगर मेरे अधीन कोई है, अब वो अपना सिर उठाने लगे तो मैं उसको दबाने की कोशिश करूंगा। राजाओं के जमाने में ऐसे ही होता था, आज ऑफिसों में ये सब चीजें होती है, तब ऐसे ही होता था राजाओं के जमाने में। तो जब ये बात पता चली तो डोटी में उस समय जो शासक बैठा हुआ था उसका नाम था, क्या नाम था बेटा? जयमल। क्या नाम था? जयमल। उसका नाम था जयमल। अब इस जयमल के साथ जो है, क्योंकि जब स्थितियां विपरीत हो गई, उसने कहा कि मैं तुम्हारे अधीन नहीं हूं, मैं तुम्हें टैक्स नहीं दूंगा, तो भैया युद्ध शुरू हो गया। किसके बीच में? डोटी के शासक जयमल और यहाँ भारती चंद के बीच में युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध 12 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक बेटा? ये युद्ध जो है वो 12 वर्षों तक। सोचो आप, 12 वर्षों तक युद्ध चला। किस किस के बीच में? डोटी और जो है चंदों के बीच में। पूछा जाता है डोटी और चंदों के बीच में 12 वर्षीय युद्ध जो है वो किस शासक के समय चला? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? भारती चंद के समय। दूसरा, वो प्रथम चंद शासक जिसने खुद को डोटी राज्य से स्वतंत्र घोषित किया, वो भी कौन था बेटा? भारती चंद। 12 वर्षों तक युद्ध चला। उस दौरान क्या था, डोटी के इसी इलाके में पिथौरागढ़ में 2 छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। एक का नाम था, बोलो, सोर। एक का नाम था सोर, और यहाँ का शासक का नाम था विजयबम। क्या नाम था बेटा? विजयबम। और एक राज्य था सीरा, और सीरा के शासक का नाम था संसारमल। क्या नाम था बेटा? संसारमल। ये पिथौरागढ़ के कुछ हिस्से में छोटे छोटे राज्य थे, सोर और सीरा। इसने उन 12 वर्षों के युद्ध के दौरान सोर का शासक विजयबम को भी हराया, प्लस सीरा के शासक संसारमल को भी हराया। कोई दिक्कत है? 12 वर्षों तक युद्ध हुआ, और जब उस दोनों को हरा दिया, उसके बाद अंत तो गता 12वें साल में उसने डोटी के शासक जयमल को पराजित कर दिया। किसने? भारती चंद ने। सबसे प्रभावशाली शासक, जिसने, देखो आप, एक मांडलिक राजा है और बड़े शासक को पराजित कर दिया। डोटी राज्य को पराजित कर दिया और डोटी पर अधिकार हो गया किसका? भारती चंद का। अब प्रश्न कैसा पूछा जाएगा? पूछा जाएगा चंद वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो किसे मानते हैं? भारती। और मेरे हिसाब से चंद वंश का वास्तविक संस्थापक अगर थोहर चंद को कहते तो मुझे लगता है भारती चंद भी बहुत बड़ी चीज है। वो स्वतंत्र शासक है भाई, वो किसी और के अधीन नहीं है। समझ रहे कि नहीं? कितने वर्षों तक युद्ध हुआ? 12 वर्षों तक इनके बीच में युद्ध हुआ। अच्छा समझना जरा सा, एक्चुअली ये हुआ जब ये 12 वर्ष तक युद्ध हुए तो कहते हैं कि यहाँ से कुमाऊं से शासक डोटी की तरफ जा रहे हैं, तो कुमाऊं में नेपाल और कुमाऊं की जो सीमा है उस सीमा पर युद्ध हो रहा है उधर की तरफ। कभी नेपाल में युद्ध हो रहा है, कभी इधर की तरफ युद्ध हो रहा है, लगातार युद्ध हो रहे हैं। 12 वर्षों तक कहते हैं सैनिक अपने घर नहीं गए। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक सैनिक जो है वो अपने घर नहीं गए। और जब वो अपने घर नहीं गए 12 वर्षों तक, तो सोचो क्या परिस्थिति। 12 वर्ष बहुत होते हैं भाई। आजकल तो अगर 4 महीने घर न जाओ तो कैसा लगता है, पता नहीं कब से नहीं गए। 12 वर्षों तक सैनिक घर नहीं गए, अपने बीवी बच्चे जो कुछ भी रहे होंगे। ये सोचो अगर कोई ऐसा बंदा रहा हो कि जो घर से निकला हो सैनिक बन के 18 साल में, तो 18 2 30 साल में वो आएगा। लेकिन जो ऐसा रहा होगा सैनिक जो 40 साल में गया होगा तो 52 साल में घर आएगा। जो 30 में गया होगा तो 42 साल में घर आ गया। 12 वर्षों तक युद्ध चलता रहा और सैनिकों को घर आने का मौका नहीं। तो उस दौर में भारती चंद ने एक प्रथा चलाई जिसका नाम था कट्टकाली प्रथा। समझना जरा, एक प्रथा चलाई जिसका नाम था कट्टकाली प्रथा। अब ये प्रथा क्या थी भाई? इस प्रथा के अनुसार, समझना, इस प्रथा के अनुसार उसने चंद सैनिकों को छूट दी कि आप जिस भी स्त्री को अपनी पसंद की समझते हो उसे अपने पास रख दो, लेकिन उसे शादी करने की जरूरत नहीं। अब वो स्त्री कहाँ की होगी? या तो वो नेपाल की होगी या तो कुमाऊं के सीमावर्ती, लेकिन ज्यादातर नेपाल की। रखो आप अपने पास, बिना शादी के अपने पास रखो, आपको शादी करने की जरूरत नहीं।
अब इस प्रथा को क्या कहा गया? कट्टकाली प्रथा। अब पेपर में पूछा जाएगा, वो पूछेगा कि जो है किस शासक कुमाऊं के चंद शासक ने कट्टकाली प्रथा को चलाया? क्या उत्तर दोगे? भारती चंद ने चलाया। कब चलाया? तो उन्होंने कहा कि डोटी और चंदों के बीच में जो 12 वर्षीय युद्ध हो रहा था, इस युद्ध के दौरान चलाया। समझे कि नहीं? अब परिस्थिति क्या है, 12 वर्ष बाद सैनिक इधर आ गए, अपने अपने घरों में आ गए, और वो परिवार वहीं छोड़ दिया। जो अपने पास स्त्री रखी हुई थी, उसके बच्चे होंगे, वो परिवार वहीं छोड़ दिया। एक प्रकार से देखा जाए तो अवैध संतानों की उत्पत्ति ज्यादा होगी, क्योंकि आपने शादी नहीं करी तो फिर नाम किसका आएगा? अब वो स्त्री को, उसके बेचारी को बच्चे दे दिए, वो बच्चे वहीं छोड़ दिए, अब इधर आ गए। चंदों की अवैध संतानें बड़ी मात्रा में होगी। चंदों की मतलब चंद सैनिकों की अवैध संतानों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में, कुछ कुमाऊं में और कुछ ज्यादातर डोटी के हिस्से में होगा। समझे नहीं? बोलो। और जो ये अवैध संतानें पैदा हुई, बोलते हुए बहुत अजीब सा लग रहा है, पर समझो, जो अवैध संतानें पैदा हुई, इनको कहा गया नायक जाति। क्या कहा गया? नायक जाति। कानून लाया था, तब आया था नायक बालिका सुधार। मैं याद करूंगा, तुम क्यों करोगे यार? तुम्हें याद करना ही जरूरत है। घर में जाके देख लो क्या दिक्कत हो रही, समझना जरा। तो एक नई जाति उत्पन्न हो गई कुमाऊं में, जिसे नाम कहा गया नायक जाति। क्या कहा गया बेटा? नायक। अब ये नायक जाति का इतिहास को समझो जरा सा। तो नायक जाति जो है चंद सैनिकों की अवैध संतानें थी, और बड़ी चीज है कि कुमाऊं में इन्हें बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसीलिए बाद में आप देखोगे नायक सुधार समिति, नायक बालिकाओं के साथ बहुत बुरा किया जाता था। उसके लिए अंग्रेज कमिश्नरों को क्या करना पड़ा? कानून लाने पड़े। नहीं लाने पड़े क्या? क्या राजा पड़ा आपने? भारती चंद। आप बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। बोलो, पानी लाए आप? पानी पिलाओ बेटा। है कोई दिक्कत? बताओ, बोलो जल्दी बोलो भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ। तो आप समझे भारती चंद की स्थिति समझ गए आपको? बोलो, कट्टकाली प्रथा समझ में आ गई? हाँ, कौन सी प्रथा? कट्टकाली प्रथा। तो देखो, आज समय जो है इतना ही है। एक चीज हमको समझना पड़ेगा, भारती चंद का एक ताम्रपत्र भी मुझे याद आ रहा है, उसका नाम था खेती खान ताम्रपत्र। क्या नाम था बेटा? खेती खान ताम्रपत्र। किसका था? भारती चंद का। ये पिथौरागढ़ से मिला, बड़ा फेमस ताम्रपत्र था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि खेती खान ताम्रपत्र किसका था, तो उत्तर क्या होना चाहिए? बोलो, भारती चंद। ठीक है, आज यही दो महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में हमने बात करी, क्योंकि समय हो रहा है। अगला जो है, हम अगले नेक्स्ट चंद राज्य पर हम बात करेंगे। समझना जरा। देखो, तो ये वीडियो में आज हमने जो मुख्य रूप से पढ़ा, गरुड़ ज्ञानचंद, उद्यान चंद और भारती चंद के बारे में, इनसे संबंधित कितने प्रश्न पेपरों में पूछे जा सकते हैं, उस पर मैंने आपसे डिटेल में बात कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो आप लोगों को भी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक को डालें, जो हमें लगातार प्रोत्साहित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।